कोई कुछ भी कहता हो सहन कर लो। और रामायणी जी यह सामर्थ्य, भक्त के अलावा सहन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं होती। भगत बिन किन अपमान सयो। विदुर जी में इतनी सामर्थ्य थी कि वे दुर्योधन को, कौरवों को अपनी दृष्टि से जलाकर भस्म कर सकते थे, इतनी सामर्थ्य उनमें। विदुर जी क्रोध भरी दृष्टि से देखें तो भस्म हो जाए कौरव, नजर से जला दें, श्राप देकर जला दें। और इतनी सामर्थ्य थी, महाभारत ग्रंथ उठाकर देखिए, अतिरथी महावीरों में विदुर जी का नाम है। विदुर जी केवल महात्मा ही नहीं थे, अतिरथी महावीर थे। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के समान योद्धा थे विदुर जी महाराज। बहुत बड़े वीर हैं विदुर जी। शापादपि शरादपि, शाप देकर भस्म कर सकते, अपने अस्त्र बल से उसे दंडित कर सकते थे। और भरी सभा में दुर्योधन ने क्या कहा? कएन मत्रोप जुहाव जिह्मम। इस कुटिल नीच दासी पुत्र को इस दरबार में बुलाया किसने? दास्याह सुतो, ये दासी पुत्र है। यद बलिनैव पुष्टः, हमारी जूठन खा के पुष्ट हुआ है। हमारी जूठन खा के इतना बड़ा हुआ, हमारा विरोध करता है। अक्षम्य अपराधी, मृत्यु दंड के लायक है, ये बद के योग्य है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे बाप का भाई लगता है, इस नाते इसको छोड़ दो, प्राण दंड मत दो। लेकिन आसु पुरात निर्वास्यताम, इसको हस्तिनापुर से कान पकड़ के धक्के देके निकालो इसको, यह रहने लायक नहीं है। यह बात उस सभा में कही दुर्योधन ने जिसमें विदुर जी के बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हैं। उस सभा में उस दुष्ट ने ऐसी बात कही। विदुर जी दंड देने में समर्थ हैं, लेकिन धन्य है विदुर जी के चरणों में बार बार प्रणाम है। विदुर जी के मस्तक पर अपमान बोध की एक रेखा तक नहीं आई। वे मुस्कुराकर बोले कि हम तो चाहते थे कि तुम सबका विनाश न हो, विनाश रुक जाए, क्योंकि हमको विनाश दिखाई पड़ रहा है, तो हम विनाश रोकना चाहते थे। लेकिन अब समझ में आ गया, काल रूप श्री कृष्ण कलेऊ करना चाहते हैं। नाथ सकल जग काल, वो कलेऊ करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी की कलेऊ की लीला में हम बाधक क्यों बने? तो दुर्योधन, मुझे धक्का देकर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ही चला जाता हूं। राजकीय चिन्हों का, धनुष बाण का सबका त्याग करके श्री विदुर जी वहां से चले गए। विभीषण जी क्या कहते? तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। कितने भक्तों का स्मरण कराएं। ये सामर्थ्य केवल भगवान के भक्तों में है। कोई अपमान कर दे, सहन कर लो। भक्त में अपमान सहन करने की सामर्थ्य इसलिए होती है क्योंकि अपमान करने वाले में भी वह अपने आराध्य को देखता है। बस इतनी सी बात है, तो अपमान का अनुभव नहीं होगा। ठाकुरी लीला कर रहे हैं। सहे कुशब्द। हाँ, एक बात जो हम कह रहे थे महाराज जी, बड़ी ऊंची बात। अयोध्या के एक सिद्ध संत, भगवत प्राप्त संत, गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज, रामानंद संप्रदाय की एक अनुपम विभूति, जिनको अंग्रेजों ने कहा था उस समय में कि साधुओं के गवर्नर हैं। क्या कहा था?
ये साधुओं के गवर्नर हैं, ऐसे संत। उनकी अनुभव वाणी और उनका सब कुछ विलक्षण था महापुरुष का। हमने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, पर हमारे पूज्य गुरुदेव ने उनका खूब दर्शन किया। और उनके एक शिष्य श्री परमहंस जी महाराज हमारे यहाँ विराजते हैं, उनके ही शिष्य हैं। अब तो परमहंस जी भी बहुत वृद्ध हो रहे हैं, करीब 90 से ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे संत हैं। तो परमहंस जी महाराज के गुरु जी राम मंगल दास जी महाराज कहते थे, किसी ने पूछा भगवत प्राप्ति का साधन बचाओ, तो एकदम पूर्विया भाषा बोलते थे। तो बोले कोई गन के 50 जूता मारे तो उफ न करे, भगवान मिल जाएंगे। कहते भगवान की प्राप्ति करना चाहते एकदम घूर बन जाओ। घूर माने घूरा, जैसे घूरे पर कचड़ा डालते, घूरा कुछ नहीं बोलता, ऐसे हो जाओ। कोई 50 जूता मारे उफ न करो, और कोई 1000 गाली दे उफ न करो, इतना सहन करने लग जाओ तो भगवान मिल जाएंगे। सच्ची बात है, सहन करने वाले को ही साधु कहते हैं। सहन करे सोई साधु। संत लक्षण में सबसे पहले भगवान कपिल ने तितिक्षवा सहनशीला, तितिक्षवा का अर्थ टीकाकारों ने किया है क्षितिवत सहनशीला। पृथ्वी के समान सहनशील होते हैं भगवान के भक्त। जैसे धरती सब कुछ सहन करती है, ऐसे ही भगवान के भक्त सहन करते हैं। अब आरंभिक अवस्था में कोई कहे कि महाराज कोई अपमान करे, गाली दे तो सहन करना बहुत कठिन है। हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आप लोग तो खूब सत्संग में बताते हो सहन करो, और कोई गाली देता है, जोर से आवाज में बोलता है, ऊटपटांग बोलता है, झूठे आरोप लगाता है, तो क्रोध आता है उस समय, तो हे ऐसा कैसे बोला। तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही। महाराज जी बोले कि श्रीमान जी हम अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं। क्या? हम अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, और हमारी अंग्रेजी में कोई स्तुति करे तो हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और अंग्रेजी में हमको कोई गाली दे तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप तो कथा कीर्तन की भाषा पढ़ो, आप वैष्णव हो, साधु हो, साधक हो, आप गाली गलौज की भाषा हमने पढ़ी ही नहीं, हम जानते ही नहीं है। तो उस भाषा का कोई प्रयोग आपके सामने करता है तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि गाली देने वाला गाली देने में पीएचडी डिलीट कर रखा है उसने, तो तुम भी लगता है उसी श्रेणी के हो, तुमने भी गाली तुम भी गाली में पीएचडी डिलीट कर चुके हो, इसलिए तो तुमको क्रोध आ रहा, बुरा लग रहा। और तुमने गाली समझी ही नहीं, पढ़ी नहीं, तो बुरा क्यों लगता है। दूसरी बात और महाराज जी ने बताई, बहुत अच्छा समाधान। बोले गाली देने वाला एकदम झूठ बोलता है, सर्वथा झूठ बोलता है गाली देने वाला। अब कोई बोले कि हम हवाई जहाज से दिल्ली से रोज गीता भवन 3 नंबर के घाट पे आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, फिर हमारा जहाज 3 नंबर घाट पे तैयार रहता, बैठ के हम फिर से दिल्ली चले जाते हैं। तो आप विश्वास करेंगे कि आपको हंसी आएगी? क्या आएगी? क्यों आएगी हंसी? संभव नहीं, झूठी बात है। झूठी बात सुनकर हंसी आएगी, तो गाली देने वाला झूठ बोल रहा है, आपको हंसना चाहिए। आप नाराज क्यों होते हो? अब गाली देने वाले गधे के बच्चे कह दिया, आप गधे के बच्चे हो गए क्या? आपको बुरा लग गया, इसका मतलब है आपने स्वीकार कर लिया कि हम गधे के बच्चे हैं। आपको किसी सुअर के बच्चे, तो आपने स्वीकार कर लिया कि हमारे पिताजी सुअर हैं। आपके पिताजी सुअर तो नहीं है, वो तो भगवत रूप हैं। आप तो पिताजी को पितृदेवो भव मातृदेवो भव, तो जो सुअर का बच्चा होगा वो बुरा माने, हम तो है ही नहीं, हम बुरा क्यों माने।
अथवा किसी ने कह दिया बात बात में लो, साले देख लूंगा तुमको। वाह, कितना मधुर संबंध है संसार में, है? साले और जीजा का कितना बढ़िया संबंध है, कितना अच्छा रिश्ता उसने जोड़ा, और आप नाराज हो रहे हो। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, अपने विवेक से क्रोध का शमन करो, क्रोध मत करो, प्रत्युत्तर मत दो, क्यों? प्रतिशोध की भावना ही पुनर्जन्म के चक्र में धकेलने वाली है। इसलिए सहे कुशब्द और सुमिरे नाम। हम ये गाली वाली देते नहीं है कभी, और ये तो उदाहरण देने के लिए हमको ऐसा बोलना पड़ा, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि भगवान ने वाणी इसलिए थोड़ी दी कैसे शब्दों का उच्चारण करो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।